साथियों नमस्कार, मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों आपको बता दें, एक 9 साल का युवक चढ़ा अंधविश्वास का भेंट। ये दर्दनाक कहानी है, बहुत ही दिल झकझोर देने वाली कहानी है उत्तर प्रदेश की हाथरस की। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दोस्तों एक 9 साल का युवक अंधविश्वास के नाम पर भेंट चढ़ चुका है। इसको किसी और ने नहीं मारा बल्कि स्कूल के ही कई लोगों ने मिलकर के इसको मौत के घाट उतार दिया। ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। इसे कांग्रेस की नेता सुप्रिया नेत्र ने अपने यक्स पर डाला है। आपको एक तस्वीर हम दिखाते हैं, तस्वीर देखिए। फिलहाल ये तस्वीर ओरिजिनल नहीं है, मजबूरी में मुझे ऐसे तस्वीरों को दिखाना पड़ रहा है क्योंकि जब देश में बीजेपी ने वर्गीकरण किया तो सिर्फ और सिर्फ आरक्षण को ही नहीं किया, उसने जातियां का भी वर्गीकरण कर दिया। आपको बताते हैं उसका मकसद था कि आरक्षण को वर्गीकरण किया जाए और जातियों को वर्गीकरण किया जाए, लेकिन बहुजन समाज के तमाम नेता समझ नहीं पाए उसकी चाल और उन्होंने समझा कि अब बीजेपी सिर्फ और सिर्फ आरक्षण पर हमला किया है और आरक्षण का वर्गीकरण कर रही है, लेकिन वो अपनी चाल में कामयाब रही। लोगों का आरक्षण वर्गीकरण तो रुक गया, लेकिन जिस तरह से जातियों में जहर पैदा कर दिया था वो नहीं रुक पाया। वाल्मीकि समाज दलित समाज का सबसे अहम हिस्सा है, जिसे वर्ण व्यवस्था के हिसाब से भंगी कहा जाता है और दलितों में भंगी, चमार, मुसार और पासवान जैसे तमाम लोग हैं जिनको गंदे काम करने पर मजबूर किया गया। नाली साफ करना और मरे जानवर के चमड़े उतारना, सुअर चराना, इन तमाम कामों को दलितों को सौंपा गया। उसी में दलित समाज को नीच भी बताया गया। अब वर्गीकरण करके आरक्षण तो नहीं हटा सके, लेकिन दलितों में वर्गीकरण जरूर हो गया। आप तस्वीर देख सकते हैं कि ये अंकित वाल्मीकि हैं। अब ये तो पढ़े लिखे नहीं हैं, या फिर ये पढ़े लिखे हैं तो ये किसी आरएसएस और बीजेपी के नेता हैं। हालांकि दलित में जो चमार बिरादरी भी है वो भी आरएसएस में अगर है तो वो ऐसी मानसिकता की है। तो ये लिखते हैं, भाई लोग आ गया मार्केट में एक और बुद्धिमान लोगों का कारनामा, सभी जो मन में आए वो प्रतिक्रिया दे सकते हैं, रोक टोक कोई नहीं। देखिए ये जो ठीक है जय भीम दोनों साइड में लिखा बाबा साहब की तस्वीर, लेकिन जो बीच में लिखा है रंडे खाना ये एडिट किया हुआ है, इसे लिखा गया है, ये वहां पर पेंटिंग नहीं है। आप कल्पना नहीं कर सकते इनके मन में कैसी विचारधारा है। बाबा साहब को लेकर के, बहुजन समाज को लेकर के, महापुरुषों को लेकर के, तो ये वर्गीकरण का एक नतीजा है कि वर्गीकरण करके चलिए आरक्षण में हम नहीं सेंध कर पाए, लेकिन कम से कम जातीय में तो सेंध कर चुके हैं। इसे सभी समाज के लोगों को समझना चाहिए, ओबीसी के भी समाज को समझना चाहिए, खासकर दलित समाज के लोगों को समझना चाहिए कि हमारे लोगों में तोड़ करने की कोशिश की जा रही है। और इसका उदाहरण मैं आपको दूंगा। और आपको बता दें जो ये भाई गुस्से में हैं, इन्होंने ये पोस्ट कर डाला है कि हमारा आरक्षण तो खा रहे हैं चमार समाज के लोग, जाटो समाज के लोग और भी पासवान समाज के लोग। तो इनको ये समझना चाहिए कि अगर बीजेपी ने ऐसा किया है तो क्यों ना हमको और भी एक्स्ट्रा आरक्षण देकर आगे बढ़ाए। जैसे अभी सवर्ण समाज के लोगों को 10% का रिजर्वेशन दिया गया है, तो ऐसे क्यों नहीं हमको रिजर्वेशन देकर के आगे बढ़ा रही है। लेकिन नहीं, ये बाबा साहब को टारगेट करेंगे। तो सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, गोंडा से खबर आई है जिसे अखिलेश यादव ने अपने यक्स पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश के जिला गोंडा मेडिकल कॉलेज में बीमार मां के लिए स्ट्रेचर्स न मिला तो बेटे को उन्हें गोद में जलमग्न अस्पताल के अंदर ले जाना पड़ा। भाजपा सरकार को शासन के उदाहरणों की पोथी है। सोचिए, भाजपा सरकार की पोल अखिलेश यादव खोलते हुए लिख रहे हैं कि अगर वहां पर स्ट्रेचर्स अगर होता तो वो अपनी माँ को, यहाँ साइड में वीडियो भी चल रहा है, वो अपनी माँ को गोद में लेकर ना जाते। इस पर एक बीएसपी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने लिखा कि आपने अपनी कुंठक की वजह से महामाया एम्बुलेंस का बहिष्कार कर दिया, उसको समाप्त कर दिया, बंद कर दिया। ये बीएसपी के नेता लिखते हैं कि
बसपा ने चलाया था महामाया एम्बुलेंस, जिसमें सारी फैसिलिटी थी, उसको बंद करने का काम आपने किया है। तो तमाम जो ऐसे काम थे अखिलेश यादव ने बंद किए, बीजेपी की सरकार आई, अखिलेश यादव के तमाम कामों को बंद कर दिया। आगे जिसकी सरकार आएगी वो बीजेपी के कामों को बंद कर देगा। तो ये ऐसे सिस्टमैटिक जो है काम चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसमें देश की पैसे की बर्बादी होती है। खैर, ये सबसे बड़ी खबर आज की है। अब आपको एक फायर बताते हैं, बिल्कुल धांसू वाली खबर। खबर यह है कि एक दलित कांस्टेबल, मैं कह रहा हूं अगर अपने आप पर उतर आएंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इतनी भीड़ में घुसकर और अपने हक और अधिकार की आवाज उठाई। बाबा साहब ने देश का बड़ा और अच्छा संप्रभुत्व संविधान बनाया, जिसकी वजह से आज पूरे समाज के लोगों को बराबर का अधिकार मिल रहा है। आपको बता दें कि दलित कांस्टेबल ने हिलाया पुलिस विभाग। हिमाचल प्रदेश में पुलिस अधिकारियों ने एक दलित कांस्टेबल पर झूठा आरोप लगाकर बर्खास्त कर दिया था। आरोप झूठा था, इसीलिए 4 साल बाद पूर्व डीजीपी संजय कुंड, आईपीएस हिमांशु मिश्रा सहित 10 अधिकारियों पर SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज कर दिया गया। सोचिए, तो अगर अपने आप पर आप उतर आएंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और जो लोग कहते हैं SC/ST एक्ट बंद करिए, जरा आप सोचिए कि एक पुलिस वाले के साथ जब ऐसी बदसलूकी हो सकती है तो गांव में आम नागरिक के साथ क्यों नहीं हो सकती है। तो यह सबसे बड़ी आज की खबर है। सबसे बड़ी खबर की ओर लेकर चलते हैं। अभय सिंह चौटाला ने सबसे बड़ी खबर लिखी है। हक और सच की लड़ाई में नरवाना एक बार फिर से पुराने रंग में नजर आया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने आज नरवाना विधानसभा में इनेलो बसपा प्रत्याशी श्रीमती विद्या रानी जी के लिए वोट की अपील की है और नरवाना की जनता ने जहां भरपूर जन समर्थन दिया, वहीं भरोसा दिलाया कि हरियाणा में वो लोक राज स्थापित करने में अहम भागीदारी निभाने का काम करेंगे। तो इस बार हरियाणा का रुख बदला हुआ है। कांग्रेस बीजेपी तिलमिलाई हुई है बिल्कुल से, क्योंकि उसे पता है कि इस बार यहाँ की बाजी सिर्फ और सिर्फ बसपा इनेलो के हाथ में जा रही है। इसलिए वो साम दाम दंड भेद सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। और इसका पोल खोल देते हैं द कुशवाइस पोल इसका इसलिए खोल देते हैं क्योंकि बीजेपी के हेडक्वार्टर हरियाणा में पहुंचकर और बाबा साहब की लगी हुई तस्वीर को जनता के सामने लेकर आकर पूरे कांग्रेसियों का पोल खोल देते हैं। उनका कहना है कि मैं हर उस ऑफिस में जाऊंगा जो लोग बाबा साहब को रास्तों पर मानते हैं, उनके ऑफिस में क्या इज्जत है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। अब आपको बताते हैं 9 साल का युवक चढ़ा अंधविश्वास का भेंट। सुपेरिया नेत लिखती है अपने एक्स पर, उत्तर प्रदेश के हाथरस में स्कूल के प्रसिद्ध के लिए 9 साल के बच्चे की बलि दे दी गई। क्लास 2 में पढ़ने वाला कृतार्थ हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता था। उसको रात में हॉस्टल से उठाकर इतनी जोर से गला दबाया कि उसकी हड्डी टूट गई। इस तंत्र मंत्र और काला जादू में 5 लोग दिनेश बघेल, जसोधन, लक्ष्मण सिंह, वीरपाल और राम प्रकाश शामिल थे। स्कूल प्रबंधक दिनेश बघेल के तांत्रिक पिता जसोधन ने बलि का प्लान बनाया। इस क्लास 2 में पढ़ने वाले मासूम बच्चे की निर्मम हत्या का जिम्मेदार कौन है? क्या हो गया है? लोगों की मति क्यों मर गई है? यह खबर दुखद ही नहीं खतरनाक भी है। हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं कि वो वहाँ सुरक्षित रहेंगे, कि वो वहाँ पढ़ लिख कर कुछ बन जाएंगे, ना कि किसी तांत्रिक के तंत्र की आहुति चढ़ेंगे। अपने बच्चों का, अपने आसपास का, अपने समाज का ख्याल रखिए। अंधविश्वास की कीमत बहुत महंगी है, यही आपको ना चुकानी पड़ जाए। तो कांग्रेस को कुछ तो समझ में आ रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के मेन लीडरों को समझ में आ रहा है। छोटे मोटे नेता जो अंधविश्वास से दूर भागना चाहते हैं उनको शायद थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, लेकिन जब अपने पर बीतती है तब। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर उसी 9 साल बच्चे की है और साथ में एक तस्वीर ये देखिए, ये उन दरिंदों की है जिन दरिंदों ने 9 साल के युवक को तंत्र विद्या के नाम पर भेंट चढ़ा दिया। ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर इस पर दीजिएगा। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।